हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि पहले फार्मूला डिफरेंशिएशन का आप देख जाइए, उसके बाद कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी था, तो उसको भी छोड़कर पहले डिफरेंशिएशन देख जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इसका भी चर्चा करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जो कि कोई किताब से नहीं है, खुद का एग्जाम्पल है। पहले आप इसको देख जाइए, बेसिक है, और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा डिफरेंशिएशन। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, हम ले रहे हैं क्या, चलिए लिख देते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सभी कोई एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इस बात को आप समझ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका देखिए कि x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 3 x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लिए। अब इसका डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन तो आप पहचान गए होंगे कि क्या फंक्शन है, अलजेब्रिक है। कैसे, बेस आपका कांस्टेंट, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे आप लिखिएगा, d/dx ऐसे लिख जाइए। जो फंक्शन लिखा हुआ है उसी को आप रिपीट कर जाइए। x का पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझ रहे होंगे कि यह u प्लस v प्लस w के रूप में है। तो ऐसे स्थिति में सभी का अलग अलग करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर 2 with respect to x प्लस d/dx 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 with respect to x, ऐसे लिख जाएंगे। अब x के पावर n के रूप में, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे फॉर्मूला में, n बगल में आ जाता है और पावर एक कम जाता है। तो 5 बगल में आएगा तो क्या होगा, 5x टू द पावर 5 में से एक कम कर देना है, 4। अगर यहाँ -5 रहता तो -5x और पावर कितना होता, -5 -1, तो -6 लिखा था। ये नहीं कि -5 है तो यहाँ -4 लिखिएगा, और एक उसमें घटा देना होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, मिस्टेक हो सकता है वहाँ पर। प्लस ये 4 बगल में डालिए, 4 हो गया x, आप पावर एक और कम कर दीजिए, मतलब इसमें जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर -4 होता तो -5 लिखाता, प्लस ये बगल में 3 आएगा तो 3 पहले से 1 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा x। अब पावर एक कम करना है तो 3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये फिर इसका जैसे है, जो साइन के साथ वो ऐड है तो ऐड लिखते जाइए, माइनस है तो माइनस लिखते जाइए। इसको बगल में लाइएगा तो ये नहीं, बगल में लाइएगा 52 हो जाएगा, ये गुना के रूप में लिखाएगा। तो 5 2 जा 10 और x का पावर एक कम हो जाएगा तो 1 हुआ। 3x, 3 बाहर हो गया डिफरेंशिएशन से, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, हम चर्चा किए थे। और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये लिखाएगा 3। इसमें x है ही नहीं, 5 है, 5 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0।
यही मेरा आंसर हुआ पहला एग्जाम्पल का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी टाइप का एक फंक्शन। तो क्या लिख दिए, x टू द पावर 7/2 प्लस x टू द पावर 5/3 ले लीजिए प्लस 2x टू द पावर 4/3 इस रूप में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, d/dx पूरे फंक्शन का, पूरे इस एक्सप्रेशन का। अब अलग अलग करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 7/2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 5/3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, ये बाहर 2 को कर लीजिए पहले ही। 2 लिखने का तरीका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों बाहर हो गया 2, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। अब x के पावर 7/2 का, तो 7/2 बगल में आया, 7/2 बगल में आया, और x 7/2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/2। ओके, 7/2 में से 1 माइनस होगा तो कितना लिखाएगा, 5/2। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि पावर बगल में, और पावर में एक कम हो जाता है, माइनस करते हैं, n(x(n-1) प्लस ये 5/3 बगल में आ गया, x और 5/3 में से 1 कीजिएगा माइनस तो कितना लिखाएगा, 2/3। आप चेक कर लीजिएगा 5/3 माइनस 1 2/3 होता है या नहीं। प्लस 2 तो पहले से है, कांस्टेंट के कारण ही बाहर हो गया था यहाँ पर। अब ये बगल में आएगा, बगल में आता है किस रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। 4/3 मल्टीप्लाई कर दिए x, और 4/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना लिखाएगा, 1/3 लिखाएगा। सजा कर लिख जाइए थोड़ा ढंग से, 7/2 x टू द पावर 5/2 प्लस 5/3 x टू द पावर 2/3 प्लस 8/3 x टू द पावर 1/3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ और देखिए, सब बेसिक हम क्लियर कर देते हैं इसी चैप्टर, इसी वीडियो में। x टू द पावर -5/2 लीजिए प्लस x टू द पावर -7 प्लस 1/x, ऐसा ले लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर -5/2 डायरेक्ट लिख देते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -7 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, अब क्या है कि यह पावर है -5/2, पावर बगल में आ गया, -5/2 लिखा गया x। अब देखिए -5/2 यहाँ, अब -1, 2 LCM, -5 -2 तो कितना लिखाएगा, -7/2। यही चीज़ हम करना चाह रहे हैं, -7/2, क्योंकि पावर ऑलरेडी माइनस में था। ये -7 बगल में आएगा, तब प्लस पहले से साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -7 हो गया। x पावर -7 है पहले से, एक और माइनस कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², तो ऐसे लिख जाइए -1/x²। ये प्लस पहले से था उसके कारण लिए हैं, ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिखें। यह क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट को सजा कर लिखें तो -5/2 x टू द पावर -7/2 -7 x टू द पावर -8 प्लस माइनस माइनस 1/x²। यही मेरा आंसर कहलाएगा।
चौथा एग्जाम्पल आप देखिए, चौथा में हम लोग क्या लिख रहे हैं, नंबर 4 में x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स प्लस x टू द पावर 5 बाई x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिख जाइए x के रिस्पेक्ट में। ऐसे सिर्फ ये सवाल दिया हुआ रहेगा, कहेगा फाइंड dy बाई dx या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यह जो है ऐसा नहीं कि आप u बाई v के रूप में आप समझ लीजिए, ये इसको पहले अंदर में ही कुछ आपका सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो x साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, अब प्लस x टू द पावर 5 बाई एक्स, तो कितना लिखाएगा, x टू द पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अलग अलग होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या लिखाएगा, cos x, और x का पावर 4 का कितना लिखाएगा, 4x³। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं, 5वां नंबर क्या है, e टू द पावर x इंटू tan x प्लस 1 बाई tan x का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए लगा देते हैं dy बाई dx इसके पहले। अब क्या है कि इसको अंदर में हम लोग पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो d अपॉन dx क्या सिंप्लीफाई कर लिया, अलग अलग कर दिए तो क्या लिखाएगा, e के पावर x, और 1 बाई tan x को क्या लिखेंगे, cot x। e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e के पावर x होगा, और cot x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस cos a का स्क्वायर x। यही क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6 नंबर एग्जांपल देखते हैं। एक लेते हैं कैसा, चलिए इस बार u इंटू वी पर ले लीजिए। तो u के रूप में एक फंक्शन लीजिए, कितना लीजिए, x इन के पावर 5 ले लीजिए, इंटू चलो साइन x ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको x के रिस्पेक्ट में, लिख जाएंगे d अपॉन dx इंटू इतना। अब ये मेरा u इंटू वी पर है, तो एक एक करके करेंगे। कैसे फॉर्मूला था, u को करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, और v को छोड़ देते हैं, यही तो रूल था। प्लस इस बार क्या करना होगा, इस बार u को छोड़ दीजिए, तो x के पावर 5 को छोड़ दिए, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, गुने साइन x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 5x टू द पावर 4, एक पावर कम जाएगा, इंटू साइन x का क्या लिखेंगे, सॉरी साइन x ये तो छूटा हुआ है, साइन x इसको छोड़ देना है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, बाई मिस्टेक हो गया। प्लस x टू द पावर 5, यहाँ साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखा रहा है, cos x। नहीं समझे, ये साइन x ही है, क्लियर कर दें, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसको जस्ट का तस की। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं क्लियर हुआ तो 7। सपोज कि x³ इंटू cos x कर लीजिए। क्या करेंगे, किसी एक को u बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को u बोले, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x³ का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसको कर रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, इंटू cos x प्लस इस बार x³ को हम लोग छोड़ दिए, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, cos x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
अब एक्स क्यू का कितना होगा, तो 3 बगल में आ गया पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस एक्स क्यू, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, एक्स क्यू इसको तो छोड़ दिए थे, और कॉस एक्स का क्या हुआ साइन एक्स हुआ। 8वां नंबर एग्जाम्पल देखिए, एक डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 बाई tan x, एक्स के पावर 5 बाई tan x का डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यह किस रूप में है, यह u बाई वी के रूप में है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन होता है, पहले u का मतलब न्यूमरेटर का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये कितना नंबर हो गया मेरा 8वां नंबर एग्जाम्पल, एक्स टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू भी को छोड़ देते हैं tan x, माइनस साइन लगाते थे, इस बार x का पावर 5 को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका tan x का विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाई क्या लिखने के लिए बोले थे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब tan x का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x। अब डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगा देंगे, तो x के पावर 5 का क्या लिखाएगा 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू tan x माइनस एक्स टू द पावर 5, tan x का क्या होता है फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स, हाँ बाई में कितना tan स्क्वायर x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी में आप एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, वो सब तो बात की बात है, पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन सीखें। एक 9 नंबर एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स और इंटू ई का पावर एक्स, मतलब यह 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यू वी डब्ल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, 9 नंबर हुआ, 1 तक करा चुके थे, कि इसमें किसी 2 को आप 1 बना दीजिए, मतलब इतना को हम लोग भी कह दिए और इसको सिंपल u कह दिए। अब u इंटू भी दिख रहा है और v जो है खुद फिर u इंटू वी के रूप में, नहीं समझे, इसको हम लोग भी कह दिए और यह u है, लेकिन v जो है जहाँ पर आप v पढ़ रहे हैं वह फिर 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, मतलब यह u इंटू वी के रूप में। तो पहले u इंटू वी का फार्मूला चलेगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का मतलब x टू द पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और v को छोड़ना है मतलब इतना को छोड़ना है, तो कितना छोड़ना है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, साइन x इंटू ई का पावर x प्लस, इस बार इसको छोड़ना है u को छोड़ देते हैं x टू द पावर 5 को, और v को डिफ्रेंशिएट करना है गुने डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, v के जगह पर कितना है साइन x इंटू ई टू द पावर x और विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हुआ। अब v जो है वह खुद u इंटू वी के रूप में है, तो अब इसको भी तोड़ देंगे, अभी लास्ट में सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी को भी रिपीट कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स ई टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 5, यह u इंटू वी के रूप में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स को किए ई टू द पावर एक्स को छोड़ दिए, प्लस इस बार आप साइन एक्स को छोड़ दीजिए और किसको डिफ्रेंशिएट कीजिए ई के पावर एक्स को, तो ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और साइन एक्स को छोड़ रहे हैं। अब देखिए
अब सबको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो x के पावर 5 का कितना होगा 5x टू द पावर 4 इंटू साइन x इंटू ई टू द पावर x प्लस ये तो छूटा हुआ है x टू द पावर 5 साइन x का कितना होगा तो cos x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है और इंटू साइन x। अब e टू द पावर x यहाँ भी और ये दोनों में भी कॉमन है तो पूरे से कॉमन ले लेते हैं कितना e टू द पावर x और क्या लिख देते हैं सजाकर 5x टू द पावर 4 साइन x। ये दोनों से e टू द पावर x सभी से फिर बाहर तो कितना लिखाएगा x टू द पावर 5 cos x और प्लस साइन x। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए एक हम लोग लेते हैं एग्जांपल 10 ऐसा ले लेते हैं रूट x प्लस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो रूट x प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले इसको अंदर में सिंप्लीफाई कर जाइए डी अपॉन डी एक्स रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो इसका ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 बाई एक्स और प्लस 2ab तो लिखेंगे तो सिंपल 2 लिखाएगा चूँकि रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब ये u प्लस v प्लस w के रूप में है अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इधर तो 2 है तो इसका 0 ही होगा तो इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगले वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप भी साथ साथ बनाइए और देखिएगा फिर जब हम बनाएंगे तो थैंक यू।